जी। यहाँ मेरा फैक्ट्री है सिरसी रोड बिंदायका जयपुर में, वहाँ पे मेरा व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। जितने भी माल लाने ले जाने वाले व्हीकल्स हैं, उन्होंने यहाँ इस रोड पर आने से मना कर दिया है। अब यहाँ पर इस रोड पे कोई भी माल लाना ले जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि यहाँ से अगर मैं अपनी टैक्सी लेकर आऊंगा तो मेरे को टैक्सी रिपेयर के लिए ही डालनी पड़ेगी अगले दिन, तो मैं इस रोड पे माल लाने के लिए ले जाने के लिए आ ही नहीं सकता। सेम स्थिति मल्होत्रा नगर VKI के अंदर एक पूरा इन्होंने एरिया बताया था जिसमें रोड ही नहीं है, और जितने व्हीकल वहां से निकलते हैं दिन में सारे के सारे डैमेज हो रहे हैं और रिपेयर हो रहे हैं। उसकी वजह से कोई भी मटेरियल हम अपनी मतलब किसी भी कस्टमर को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। पिकअप वाले, ट्रक्स वाले, सब ने वहाँ उन रोडों पे चलने से मना कर दिया है, और सरकार प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, और हम यहाँ से इस मंच से सबको बता रहे हैं कि किस तरीके की समस्या सबके सामने आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमचंद हमारे साथ जयपुर से, हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। प्रेम जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम जी जी। खेमचंद असवाल मनोहरपुर, जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा विधानसभा से। मैडम मनोहरपुर का बस स्टैंड, वहाँ 1 से 1.5 फुट 2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। वहाँ कॉलेज जाने के लिए बच्चे बच्चियां परेशान होते हैं, माता बहनें परेशान होती हैं, गाड़ियां जाती हैं, छींटे लगते हैं। मतलब गाड़ी जैसे उतरेगी तो ऐसे जैसे बैलेंस ऐसा लगता है कि गाड़ी गिरने वाली है। तो इतना बुरा हाल हो रखा है। एक मेन रास्ता है मैडम, ये मनोहरपुर कस्बे में बहुत बुरी हालत हो रही है इस रोड की। अधिकारी कर्मचारी वर्ग कोई आके देखता है, लिपापोती कर देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर भी लीपापोती का काम हो रहा है, जैसे कि हमने तस्वीरें भी दिखाई। प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए फिर से हम कॉलर से जुड़ेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रौनक का मैं रुख करूंगी सबसे पहले। रौनक बीकानेर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि उस समस्या का समाधान करने तो कोई नहीं आया है। वो समस्या दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, बच्चों को साथ में ले जाते हैं तो ये समस्या होती है कि उनको वहां से रास्ता कैसे पार करवाएं। ऐसे में सभी के सामने समस्या है। ड्रेनेज समस्या बहुत बड़ी थी रौनक, जिसको लेकर हम लगातार जी राजस्थान पर काफी समय से हमने बात की, हमने दिखाया कि ड्रेनेज सिस्टम लगातार फेल ही साबित हुआ है। इसके अलावा मरम्मत का काम नहीं होना, जिसकी जीती जागती तस्वीर अभी दिनेश ने हमें अपने मोबाइल फोन से दिखाई, और इससे पहले दामोदर ने भी दिखाई कि वहां पे लीपापोती हो रही है, काम नहीं किया जा रहा है। और ऐसी जगह पर वो कट्टे रख रहे हैं मिट्टी के या सीमेंट के, जहां पर गड्ढे नहीं है, जहां पर रखने चाहिए वहां नहीं रख रहे हैं। तो क्या बीकानेर में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है रौनक? जी बिल्कुल, देखिए जब बारिश मानसून का सीजन आता है उससे पहले नगर निगम और प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी दावे जो है वो खोखले साबित हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए सीवरेज लाइंस की बात करें, सीवरेज की प्रॉब्लम्स की बात करें, निचले इलाकों में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और अब भी कई ऐसे इलाके जहाँ दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए तस्वीरें साफ तौर पर नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने वाली सड़कों के ये हालात है जो मैं लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद है मैं उनसे बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। भैया कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं जयपुर से, और जयपुर जा रहा हूँ। सड़कों के जो हालात है आप देख रहे हैं कि उस पर क्या कहेंगे? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो सर होती है ना हर चीज़ के लिए, सड़क के लिए तो। और मैं यहाँ तो हूँ नहीं, मैं क्या बोलूँ सर, मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, जयपुर में भी हम लगातार दिखा रहे हैं सड़कों के हाल, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सड़क के हाल? जयपुर से तो यहाँ बुरे हालात है सड़क के, ये कह सकता हूँ सर। आप क्या कहेंगे भैया, कहाँ से आए हैं और सड़कों के जो हालात हैं? मुख्य चौराहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तो नागौर जा रहा हूँ, बीकानेर रहता हूँ। तो यहाँ पे सर प्रॉपर पानी के यानी सही सर्विस नहीं है, फुल भरता है, ज़्यादा पानी भरता है, और सीवरेज भी ठीक नहीं है यहाँ के थोड़े। तो ये सरकार ने जो बोलती है वो करती नहीं है सर थोड़ा सा। उर्मुल सर्किल है, बड़ा सर्किल है, 3 हाईवेज को कनेक्ट करता है। सड़क जिस तरह के हालात है, अब जो यात्री है उनको कितनी दिक्कतें हो रही है? सर बहुत दिक्कत होती है सर, हम जाते हैं ना घर पे तो। फिर से मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। राकेश का रुख एक बार कर लेती हूं, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। राकेश,
सभी से हम बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हैं, हालात बता रहे हैं, आपने भी दिखाए हालात, लेकिन जरा लोगों से बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए कि वहां पर व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है कि अभी भी लीपापोती का ही काम हो रहा है। बात करूँ चंद्रसूर्य, तो अगर मैं जोधपुर की, तो लीपापोती के हालात यहाँ पर भी नज़र आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पिछले 7-8 दिनों में अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो विधानसभा में मुख्य सचेतक हो जोगेश्वर गर्ग हो या प्रभारी मंत्री मदन दिलावर हो, जब भी ये लोग आए हैं, इन लोगों से हमने मीडिया ने लगातार जब बात करने का प्रयास किया तो वो कन्नी काटते नजर आए, केवल एक ही बात कर रहे हैं, हमने निर्देश दिए हैं। और जोधपुर के लिए तो उससे भी बड़ी बात हो गई है कि जोधपुर के लिए पूरा जो सिस्टम को दोषी ठहराने का सिस्टम लाया है, वो ये लेके आए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और उन्हें बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हमें तो उम्मीद थी कि जोधपुर के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत कुछ किया होगा, संभवतः यहाँ बजट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब इन हालातों पर बात करते हैं तो लगातार जो अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो पूर्व सरकार पर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। परसों भी जब हमने प्रभारी मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये बेटर होगा। लेकिन यहाँ के हालात जब हैं, जनता देख रही है, और हम उन प्रशासनिक अधिकारियों के घर के बाहर खड़े हैं जिनको इस पूरी जिले की जिम्मेवारी है, संभाग की जिम्मेवारी है, उन लोगों के साथ अगर उन लोगों के घरों के बाहर ये स्थिति है तो पूरे शहर की, पूरे जिले की, पूरे संभाग की स्थिति से आप भली भांति परिचित हो सकते हैं कि जब जिम्मेवार अधिकारियों के घर के बाहर के ये हालात हैं तो जिले का अंदाज़ा लगाना सहज है। मैं एक तस्वीर और भी बताना चाहूँगा जोधपुर की, जो कल जोधपुर में वायरल हो रही थी खड्डों को लेकर। अगर मैं सड़कों की बात करूँ तो आप देख सकते हैं वो तस्वीर, में कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वो बताएं कि किस तरीके के जो हालात हैं जोधपुर शहर के खड्डों के। ये आप देख सकते हैं तस्वीर जो है, हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे क्या हालात हैं इस शहर के, जोधपुर के अलग अलग सड़कों की। ये एक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं कि पूरे शहर की सड़कें, पूरे ज़िले की सड़कें लगातार इस तरीके से बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो हालात क्या होंगे आप देख सकते हैं कि पूरे शहर के अंदाज़ा लगाना सहज ही पड़ता है कि बिल्कुल राकेश, और तस्वीरें भी आप भी लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, बूंदी से चंद्र प्रकाश राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े हैं जी राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। क्या आप कौन सी ऐसी समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे हैं और वहां के हालात कैसे हैं, जरा ये बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बूंदी से नमाना तक इतनी सड़क की दयनीय स्थिति है जिसमें चलना भी दुश्वार हो रहा है, 1-1 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। क्या अभी तक वहां पे कोई अधिकारी या कोई भी वहां पहुंचा है उस व्यवस्था जो अस्त व्यस्त चीजें हो रखी व्यवस्था सुधारने के लिए, या कुछ काम हुआ है वहां पर या नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले कई 7-8 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है। ठीक है। इस सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और समस्या। चंद्र प्रकाश जी, आपकी आवाज को यहाँ पर सुनाया जा रहा है और आपकी बात को पहुंचाया जा रहा है। मनीषा भी हमारे साथ जयपुर से हमारी एक और कॉलर जुड़ गई हैं। जी मनीषा, बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। जरा समस्या बताइए कि आप पिछले काफी दिनों से किस समस्या से वहां से जूझ रही हैं, कैसे हालात है वहां के आपके शहर के? मनीषा जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो जी जी बोलिए। मैम आ रही है? हाँ जी मैम, पिछले 1.5 महीने से जो हमारी मेन सड़क है जयपुर मानसर मेट्रो स्टेशन के पास से बात कर रही हूँ मैं। पूरे 1.5 महीना हो गया मैडम, बिल्कुल बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है। पानी इतना भरा पाया 5 तक, तो आज तक हमने शक्ल नहीं देखी कि एक दिन भी आके उन्होंने संभाला हो 5 साल में। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सिविल लाइन खड्डे इतने हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं मैम। तो पिछले इतने समय से आप उन तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई वहां पर आ नहीं रहा है, सुध नहीं ले रहा है, आप यही कहना चाह रही हैं? मैम कोई भी नहीं आता। कह रही मैं 5 जी ने तो आज तक शक्ल ही नहीं दिखाई है हमको, जब से चुनाव है उसके बाद से आज तक वो नहीं आए इस कॉलोनी में। कुछ भी कोई करता नहीं है मैम, इतने परेशान हो गए हैं। कभी नगर निगम फोन करते तो पार्टी से करवाओ, और पार्टी भी वहाँ तक फोन उठाते ही नहीं है, तो कहाँ से मैम परेशानी तो सॉल्व भी नहीं हो पाती है। और बच्चों को आने जाने में स्कूल में ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ठीक है मनीषा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी समस्या बताने के लिए बहुत शुक्रिया। ताकि हम इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को रखा है आप सभी के लिए, ताकि आप अपनी समस्या बता सके इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और ऐसा मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पर। रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही वो चेहरे हैं जो आपकी समस्या को अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। और आंखें खोलें, इसीलिए हम इस मुहिम को चला रहे हैं। दिनेश तिवारी हमारे साथ, दामोदर भी हैं, रौनक भी हैं और राकेश भी हमारे साथ जुड़े। और कुछ समय बाद टोंक से हमारे साथ पुरुषोत्तम जोशी भी जुड़ेंगे। आप सभी हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े थे और इस मुहिम को जिसने चलाया था, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फोन लाइन सभी भी खुले हुए हैं, आप लगातार कॉल करते रहिए, कॉल करना बंद मत करिए, अपनी समस्या को बताइए, क्योंकि जी राजस्थानी ऐसा मंच है जो आपकी आवाज तक पहुंचाएगा। अन्यथा आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदार आपकी बात नहीं सुन रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। लगातार खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।